कौन करेगा स्टार्ट? मैं कर लूँगा। एक दो दिन के बाद हमारा लोहड़ी का पवित्र त्यौहार भी आ रहा है, उसकी भी बहुत सी शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पे सब साथी यहाँ पे जुटे हुए हैं एक अति महत्वपूर्ण विषय के लिए। और हमारे साथ हमारे पूर्व मंत्री पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह जी, और आज इस विशेष मौके पर जो हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे और हमारे हरि सिंह चीफ जी, जो पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, सीनियर लीडर हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। जैसा कि आप देख रहे हैं, मनरेगा बचाओ संग्राम को लेके जो टीम जो गठित की गई है जिला कठुआ के लिए, उसमें हमारे साथ शशि शर्मा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, ये भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को वो जो ज़िले में यहाँ रहेगी उसके कोऑर्डिनेटर हैं। साथ में हमारे बबुल गुप्ता जी सीनियर साथी हैं हमारे, ये वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के। परमजीत सिंह पम्मा जी हमारे प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, योगराज जी, रविंद्रपाल सिंह नीटू जी, तेंद्र सिंह पप्पू जी, रोबिन जी, और बाकी जितने भी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और साथी साहिबान हैं। जैसा कि आपको याद है कि दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी जो रोजगार की योजना थी वो मनरेगा थी। और 2002 में जब यूपीए गवर्नमेंट बनी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि गांव के आखिरी आदमी तक कैसे रोजगार की सुविधा दी जाए, और 100 दिन के रोजगार की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए पार्लियामेंट में जो अध्यादेश सोनिया जी यूपीए चेयरपर्सन थी जो पास किया गया, हमारे मेंबर पार्लियामेंट उस समय के चौधरी लाल सिंह जी भी संसद में थे, और एक बहुत बड़ा कानून जो था वो पूरे विश्व में सबसे बड़ी रोजगार की योजना शुरू की गई महात्मा गांधी जी का नाम से, ताकि उसकी सेंटिटी बनी रहे, और सब इसी तरह किया गया। और एक ये योजना नहीं थी कि गारंटी एक्ट बना था, और उसे लेकर हमारे गांव में देहात में आपने देखा होगा कि हर आदमी 100 दिन का रोजगार लेता था, अपनी रोजी रोटी भी कमा रहा था और अपने गांव में विकास भी कर रहा था। और जिस तरह रात के अंधेरे में पहले तो हम यही सोचते थे कि किस तरह इस एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने शहरों के नाम बदले, परियोजनाओं के नाम बदले, नेताओं के नाम पे जो सड़कें हवाई जहाज़ थे वो बदले, फिर उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान को बेचना शुरू किया, किस तरह से पीएसयू वगैरह बेचना शुरू किए, कहीं अडानी अंबानी को औने पौने दामों पे जितने भी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग कंपनी थी उन लोगों ने बेची हैं। और अब ये इनका हमला आया कि नई चीज़ तो इन्होंने कोई शुरू करनी नहीं है, उसका नामकरण करके उसको वीक करके और उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में इन्होंने इस नाम को भी खराब किया है। हमारे साथी, अब मैं आपसे कहूँगा कि आप बने रहेंगे चौधरी लाल सिंह जी, क्योंकि उस समय बेस में जब ये कानून बनाए उस समय जुड़े हुए थे, कि तफसील में आपसे बात करेंगे फिर चिप साहब और बाकी साथी। हरि सिंह जी जो इंचार्ज इस योजना का संघर्ष और संकल्प लेके कठुआ में आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। और इनके दो अजीज शशि जी और बबल जी दोनों का भी हम स्वागत करते हैं। और ख़ासकर पहली बार मीटिंग है आफ्टर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनने के बाद, पंकज डोगरा को आपकी सबकी तरफ से दोबारा मुबारक देते हैं। और इनका पहला कार्यक्रम जो इस समय बनाया गया है, जो आप सब लोग इनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके का रुख अपनाया है और गलत नीतियाँ जिस तरीके से शुरू की हैं, मैं समझता हूँ इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। एक्ट बना हुआ है तो योजनाएँ रह जाती थी। तो कहने का मकसद है, इसमें बड़ी गारंटी ये थी कि विद इन द 15 डे उस जिस बंदे का 100 दिन में काम नाम इनलिस्टेड हो गया, उसकी जो भी चाहता है कि मुझे काम करना है, मुझे मजदूरी करनी है, कोई जात, कोई बरादरी, कोई मजहब,
कोई ऊंच कोई नीच, कोई बड़ा कोई गरीब कोई अमीर। क्वेश्चन नहीं था कि दिहाड़ी लगाने के लिए किसी को इस किस्म का कोई बार से इससे गुजरना पड़ता था। तो कहने का मकसद था वो एक कॉमन से बड़ी सेकुलर सी बड़ी लोगों की पसंद की वो एक्ट था। तो मैं मान सकता हूँ कि वो एक्ट जो बना, उस एक्ट में 10 में भी जम्मू जो स्टेट्स थी वो अपने जो आते थे ना खर्चे, वो यहाँ से डाल के 10% भी अपना फ्री करवा लेती थी। वहाँ होते कि यह सिस्टम होता है, और वो स्कीम मान लो 100% ही वो स्कीम थी जो उस आदमी को मिलती थी। फिर 15 दिन में अगर उसको काम नहीं मिला तो उसको रोजगारी भत्ता दिया जाता था। उस पे उस डिपार्टमेंट पे कानून बनता था ब्लॉक पे कि आप पहले से पैसे दोगे इस बंदे के मजदूर के, जिसने भी केस किया उसको पैसे मिले और विद सूद मिले। ऐसे केस कई देश में हुए हैं। तो कहने का मकसद है लोगों को पहली बार लोगों को ताकत मिली कि मैं भी मजदूर हूँ लेकिन मेरा भी अधिकार है, मैं काम ले सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस किस्म की योजना बननी और इसके उस पर एक्ट बनना ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मकसद है कि गांव में एक पंच उठता था, लोग कहते थे, एक औरत कहती थी मेरी जो गली है वो काम नहीं कर सकती वहाँ ओपन में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, वो अपने गांव के अपनी गली में वो मजदूरी कर लेती थी। क्या बात है यार, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो अपने ही गली में काम कर लेगी ना, मैं अपनी गली बना रही हूँ, भाई गली भी बना रही, पैसे भी ले रही। तो 33% उनको इन्वॉल्व किया था। और इक्विपमेंट मशीनरी कोई मतलब नहीं था। आज आपको पता है इक्विपमेंट मशीनरी ने जो इस समय आया है साइंसी युग, इस समय मजदूर की मजदूरी तो छोटी छोटी गलियों में भी ख़त्म होगी, छोटी छोटी नालियाँ भी ख़त्म होगी। उस समय भी जैसे भी छोटी सी लगाते हैं आगे पाकट तो नाली निकाल लेते हैं, और उसके बाद आके भरने वाले आते हैं तो काम ख़त्म। तो कहने का मकसद है कि वो काम सारा का पूरा काम कौन करता था? वहाँ के लोग। इसमें मोदी जी की जो हुकूमत है ये महात्मा गांधी का नाम, नेहरू खानदान का नाम ख़त्म करने पर मिटी हुई है। तो जो नई स्कीम है इसमें इन्होंने क्या किया है, कांग्रेस के गवर्नमेंट में मनरेगा में 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता था। इन्होंने उसके बदले क्या किया, 90% के बाद 60% कर दिया है। अब 40% कौन सी स्टेट होगी जो 40% का हिस्सा मनरेगा में डालकर डेवलपमेंट करवाएगी? पहले तो ये काम होंगे नहीं, जो थोड़े बहुत हो गए उसको डिजिटलाइज किया गया है। अब गांव में ना नेटवर्क होता है, कौन डिजिटल करेगा? यहाँ नेटवर्क नहीं होगा वह कहाँ होंगे? रिजल्ट ये होगा कि लोगों के नाम आधार कार्ड दूसरा जो जोड़ना होता है वो लोग जो है वो अपने हक से वंचित रह जाएंगे। इसके साथ साथ जो स्कीम बन रही है, इस स्कीम का ये है कि आगे ये प्लानिंग कौन करता था? प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कौन करती थी? पंचायत। अब ये स्कीम सेंटर से आएगी, सेंटर से कामों की लिस्ट आएगी, वो काम जहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे, और ना कोई सरपंच का रोल रहेगा ना पंच का रोल रहेगा, PRI का बिल्कुल रोल ही नहीं कोई रहेगा। तो इन्होंने अपनी जो हमारे पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, खासकर मैं उनको अपील करना चाहता हूँ, उनको सबको इकट्ठे होना चाहिए, और जो उनसे उन्होंने पावर स्नैच करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने पास रख रही है, इसके साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इस कड़ी में आप संघर्ष करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए हमेशा साथ देंगे। जहाँ भी ज्यादती होगी कांग्रेस आगे आकर उनकी लड़ाई लड़ेगी। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ